यहाँ पर हमें एक साइन बोर्ड मिला है, मंडल 13 किलोमीटर है। मंडल में ब्लैक में बोल रहे हैं कि पेट्रोल शायद से आपको नसीब है उपलब्ध हो जाए। पेट्रोल पंप इज इन अ टाउन, जो कि यहाँ से अराउंड 30-35 किलोमीटर अभी और है। विल मेक इट एनीवे। जीवन को पनपने के लिए अंधेरा और रोशनी दोनों की जरूरत है। दैट्स व्हाई एक रात है और एक है। सिंगल व्हीकल का मूवमेंट भी नहीं है इस एरिया में व्हेन देयर इज अ ऑफ सीजन समवेयर इन द डेप्थ ऑफ विल्डरनेस। ओले लेट गो। आई नीड टू कीप माई व्हीकल स्पीड स्लो। एकदम से रोड जज्बात और भावनाएं पलट ले रही है। थोड़ी थोड़ी देर में वार्मथ महसूस होने लगी, फिर 2 कदम आगे वापस घना जंगल, दोनों तरफ शेड्स घेरे हुए हमें। ये भूरी पत्तियां जो झड़ी हैं पेड़ों से, पतझड़ की हैं ये निशानियां। रोड में ज्यादा तो नहीं खामियां, बदलता मिजाज हर सेकंड, ये रास्ता अपना अंदाज। ना पास देने की जरूरत पड़ रही है ना पास लेने की, क्योंकि एक ही गाड़ी है जो इस पूरे रास्ते पे चल रही है। यहाँ पर देखिए गाड़ी ही सटीक मोड़ के पास, और धीमे करते हुए हमने भी ले लिया पास। हिरण दिखने का यहाँ दिखा है बोर्ड। यहाँ आकर आदमी का मिट जाता है क्रोध, काम और आक्रोश, लोभ माया या हो शनि दोष। भाई आप शिवालिक हिल की तरफ, बड़ी से बड़ी विपदा का तुम्हारे सर से हटेगा प्रकोप। तुम शहर में दुनिया से मिलते हो, दुनिया तुमसे, पर यहाँ खालीपन में तुम खुद से मिलते हो और खुद ही खुद में कुछ खोजते हो। सही वही जो और कभी नहीं, और कभी नहीं वो जो तत्क्षण में है। जस्ट सर्कल ऑफ लाइफ जिस पर तुम चलो। कहना चाहते हैं कि जो तुम कहते हो आधी रातों में शायरी, जिसी प्रकार 4 होते हैं शब्द और 8 होती है बकचोदी, और उसी में सेकते हो तुम मिलाकर अपनी रोटी। ये वृक्ष ने अपनी लटाएं बिखेरी हुई, जैसे गुड़िया के होते हैं सुनहरे बाल। झटकाते हुए चली थी आगरा खाल। ये आगरा खाल की चाल चंबा की ओर, और चंबा से पकड़े टीरी का छोर। टीरी में होता है प्रकाश, हैट पर्वत छुपाते हैं परियों के राज। ये वृक्ष देख रहे हो आप कैसे पूरा ही तिरछा हो गया एक तरफ से। जड़ ने जरा सा दम छोड़ा, मिट्टी जरा सी दरगी, तो पेड़ ने पूरी अपनी डायरेक्शन ही पलटी। डैम, ये तना कैसा लग रहा है, पकड़ लो इसे। ये तो बिल्कुल हाथ के पास ही था। इस पे लटका जा सकता था, इस धरती को उल्टा होकर देखा जा सकता था, इससे ऊपर सीधा चला जा सकता है, नीचे आते किया जा सकता था एक्सपीरियंस एक स्लाइड। हमारा भाई वैलीज में कर रहा है ग्लाइड। डिवाइस को डालो फ्लाइट मोड पे और क्वालिटी लाइफ को करो चूज। आसपास जब हो जाता है सारा सन्नाटा, नॉइस पोल्यूशन म्यूट, बहुत समय से चल रहे हैं केवल हाथ पैर, हो गए हो मशीन। प्राकृतिक ताजगी से भरी जगहों पर रहकर आती है नींद, वापिस आते हैं ड्रीम और हो जाते हैं लंग्स तुम्हारे बिल्कुल ही क्लीन। फीन 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 क्यों खाते हैं लोग डोडा अफीम, यहाँ है उससे भी बेहतर सीन भाई। वाओ, वो बड़ा बम्प। बहुत ही हाइट पे कर रहे हैं हम। ये जो लीन गेम और साथ में हाइपर राइड चल रही है ना, यहाँ की रोड्स को नॉर्मल रोड कंडीशन से कंपेयर मत करना भाई। एल्टीट्यूड वाइज जियोलॉजिकल कंडीशंस के हिसाब से इट्स टोटली डिफरेंट, इट्स एक्सट्रीम भाई। इट्स अ टफ टेरेन, अ टफ पैच। वृक्ष से झड़ते पत्तियां जो है ना सीधा हमें आकर छू रही हैं। नेचर के तोहफे हमें खुद ही चलते चलते रास्ते में प्राप्त हो रहे हैं, देख सकते हैं ऊपर। वही जंगली से जंगली, इसको कहते हैं जंगली मुर्गा, जो चलते चलते हमें दिख गया ना सामने। ये स्लिप हुआ, वो मेरी पकड़ में था संजू। अनुमान लगाना होता है पहले ही कि यहाँ पे होगा स्लिप, तो उस हिसाब से हैंडल की ग्रिप एकदम पकड़ लो उस समय पे। ब्रेक बिल्कुल नहीं यूज करना, ना क्लच करने की जरूरत है। लेट द व्हीकल गो। पेट्रोल अभी हाँ 30%। लेट्स सी, आई आल्सो थिंक सो। देखते हैं। मंडल है यहाँ से 3 किलोमीटर में। इट्स ब्यूटीफुल भाई, इट्स अ ब्यूटीफुल टाउनशिप भाई। इन केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एवरी टाउन इज मेस्मराइजिंग, मेकिंग मी कंफ्यूज्ड कि किसको मैं बोलूं द बेस्ट वन। इधर आप देख सकते हो दोनों ही तरफ कितना खूबसूरत नज़ारा है। काफल करके कैंपिंग कॉटेज साइड भी है इधर पे। एक गांव या नीचे नजर आ रहा है हमें। अरे यार, रोड कनेक्टिविटी तो बढ़िया हो गई इन जगहों पे। यही है मंडल, मुझे लग रहा ना गाइज। वहाँ ऊपर से दिख रहा था ये गांव मंडल। फिलहाल मार्केट में आ गए हैं, बिल्कुल ही क्लोज टू द मंडल एंड एग्जिटिंग फ्रॉम दिस
village in few seconds on our way to obviously बद्रीनाथ वैली साइड। गोपेश्वर से कटेंगे ना बद्रीनाथ वैली की तरफ। ठीक है जी, मंडल टाउन जो है उधर से हम, ये लास्ट बम्प था टाउन के एंट्री में। बिल्कुल हम तो एग्जिट हो रहे थे इधर से, बट यहाँ से आने वालों के लिए एंट्री पॉइंट है। राइट नाउ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इधर कुछ। एंट्री गेट से एग्जिट लेते हुए गाइस ऑन द वे टू गोपेश्वर गाइस करेंगे फ्यूल अप। ओ माय गॉड, कितना प्यारा पैडी फील्ड है इधर। और पत्थर जो है ना वो पौराणिक काल से वहाँ इतने भारी पत्थर रखे हुए थे उस खेत के बिल्कुल बीचों बीच, तो उससे पता चल रहा है वो एक समय पे ज़मीन, देखिए ना कितने बड़े पत्थर हैं, लेकिन साथ में किसी ने खेती भी करी हुई है उस एरिया में ना। जस्ट इन द मिडल ऑफ दोस फील्ड्स विशाल आकार के रॉक फॉर्मेशंस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। ये नेचुरली ग्राउंड ऐसा रहा होगा यहाँ पर ना, उसको यूटिलाइज कर लिया गया विलेजर्स द्वारा। पहले के जो लोग थे वो लोग कृषि से जुड़े हुए थे, प्रेम था उनका भूमि से, उन्होंने उसी तरह से उसको नेचुरल वे में ही उस एरिया को डेवलप किया, कृषि के लिए उपयोगी बनाया। इट्स ग्रेट टू सी एग्जांपल्स बाय हाउ आवर एंसेस्टर्स यूज्ड टू ट्रीट दीज लैंड्स टेरिटरीज। भाई आजकल हर बंदा, एवरीवन इज गोइंग क्रेजी अबाउट मटेरियलिस्टिक थिंग्स। आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं खेत की संरचना ना, कुछ इस तरह से देखिए। ये पूरे पैडी फील्ड्स हैं आपके नीचे, रिवर बेल्ट को टच करते हुए वहाँ तक पूरा एक्सपेंड है। ये इधर का पूरा एरिया मुझे लगता है जो ऊपर गांव बसे हुए हैं ना, नीचे अपना खेती के लिए व्यवस्था करी हुई है। इधर घर कम दिख रहे हैं, इधर आपको खेत और बगीचे बागवानी के लिए। अद्भुत नज़ारा भाई। इस तरह के पैडी फील्ड्स मैंने पहली बार देखे जिसने हिस्ट्री को संजो के रखा है। वो रॉक्स जो है ना इन द मिडल ऑफ दोस फील्ड्स, न जाने कितने हजारों करोड़ों वर्षों से वहीं होंगे, एंड दे आर स्टिल देयर एंड विल बी देयर टिल द टाइम, अगर वहाँ कोई वैसा कंस्ट्रक्शन नहीं करता उनको, जब तक कृषि के लिए वो भूमि यानी उपयोग में है। इट्स द ब्यूटी भाई, प्रिजर्विंग हिस्ट्री। हम नेशनल हाईवे से थोड़ा सा अलग थलग है, ऑल्टरनेटिव हाईवेज है ना, उनको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। गाइस भाई जी मिल गए थे, छोटे भाई फोटो ले रहे हैं बाइक के साथ, फोटो शूट चलते हुए। इट डिजर्व्स टू बी अ व्यू पॉइंट भाई, लोगों को रुकना चाहिए आते जाते। जस्ट अ सेकंड पहले कैसा पूरा यहाँ पर रोशनी से अलग ही तरह का रंग और रूप था ना, फिलहाल आप देखो आकाश कितना नीला नजर आ रहा है इस पूरी बेल्ट में, जो पीछे हमें पहाड़ दिख रहे हैं, और इधर कहीं सूर्य यहाँ से ढलते हुए छुपते हुए इस वादी के पीछे, और इधर की तरफ किरणें पड़ते हुए उनकी, स्ट्रेट नहीं बिल्कुल तिरछी किरणें। उधर डाउन है ना वैली, तो वहाँ रोशनी अभी आ रही है, उधर से आकाश पूरा हमें दिख रहा है रोशन। हिमालयस लुक्स लाइक कि भाई किसी ने पोर्ट्रेट या किसी ने पेंट करा हुआ है ना, इट डजंट लुक्स रियल, सररियल। लेट्स चेज द सनसेट भाई, देखते हैं रोशनी को पकड़ पाते हैं कि नहीं। जाती रोशनी नरमाहट आती आती, ठंड इस वैली को वापस से जकड़ लेगी ना विद इन फ्यू मिनट्स, आपको पता भी नहीं चलेगा वो ट्रांजिशन होता हुआ। तो उससे पहले ही भाई गेट रेडी एंड बी प्रिपेयर्ड, पहले ही पहुंच जाते अपनी स्टे लोकेशन तक बिफोर दैट हैपन्स। यहाँ पे सूर्य की रोशनी बिल्कुल सटीक पड़ते हुए, यहाँ थोड़ा अलग आकार के पहाड़ है। इस रोड में पीछे जिस गांव की तरफ से हम आ रहे थे वहाँ तो सांझ हो ही गई थी लगभग, पर इधर अभी आप देख सकते हैं रोशनी बरकरार है। द विजिबिलिटी इज स्टिल देयर भाई। बहुत ही अमेजिंग गांव है, पूरा नीचे तक पहाड़ी में बसे हुए हैं। प्राकृतिक जीवन पद्धति से चलते हुए यहाँ का आसपास का समाज, इसीलिए कहते हैं पहाड़ जादुई से लगते हैं, इस तरह से विभिन्न रंगों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। उम्मीद है गोपेश्वर यहाँ से 8-10 किलोमीटर आगे ही है, क्योंकि पेट्रोल जो है रिजर्व से भी नीचे और नीचे आ चुका है। वी आर रिलाइंग ऑन लक भाई हेयर यहाँ पे इस वक्त पे। हार्ले को न्यूट्रल पे डालने के लिए ना अंदर जिगरा चाहिए। बेफिक्रा बंदा ये काम जरूर कर देगा, पर उसके बाद चंगा भला निकल नहीं पाएगा सिचुएशन से। हम निकल के दिखा रहे हैं।
हम चलते जा रहे हैं न्यूट्रल पे, आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल मूड करेगा तो गियर में भी डाल देंगे, मन करा तो बिल्कुल ही इग्निशन ऑफ भी कर देंगे। कोपेश्वर टाउन इन फ्रंट ऑफ अस। अपने से मोटरसाइकिल में पंगा नहीं, मोटरसाइकिल में हम कर देते हैं चंगे भले को भी हम नेकेड, नंगा ब्रो, क्योंकि स्किल्स हैं बिल्कुल ही अलग, परे संसार से। हम चरे, हर हाईवे की घास, हर अरमान जो राइडर रखता है, रहती है उसकी अधूरी प्यास। या हमसे मत लो पंगे, आजमाओ ना हमसे हैंडल वाली बात, हैंडल संभालने की आती बात, हम हैं नाइकी, एडिडास। ये लो गियर में डाल दी। राइडिंग में हम हैं गोस्ट राइडर, चलती फिरती आग ब्रो। लेट्स सी, यहाँ पर अपने को पेट्रोल पंप मिल जाना चाहिए, फिंगर क्रॉस। ये तो बंद है, ये खराब है। फील लाइक नीचे ही होगा मेरे ख्याल से। एक तो बिल्कुल हमें साक्षात चौक पे मिला पेट्रोल पंप, ऐसा पेट्रोल पंप हमने देखा नहीं जो बिल्कुल चौक के मध्य में बना हो, परंतु वो चालू नहीं था। मशीन में जंग लग गया था, न जाने कब चालू रहा होगा लास्ट टाइम, कब उससे पेट्रोल भरा गया होगा। चलता हूँ नहीं फिलहाल, अपने को चालू रहने के लिए चलाए वाहन। जरूरत है पेट्रोल की अपने व्हीकल में, और जारी है पेट्रोल ढूंढने का अभियान। भाई जी पेट्रोल पंप किधर होगा? इसी रोड पे। चलो जी, लहराते हुए अपनी हार्ले को करते हुए कृत्य। यहाँ पे हो रही है बैक थार, मेरे मित्र थार बैक होते हुए देख रहे हो, पूरे एफर्ट्स लगते हैं भाई। देखना पड़ेगा कित्थे हैगा पेट्रोल पंप। पौराणिक गांव से होते हुए पौराणिक बाजारों के मार्ग से आगे बढ़ते बढ़ते हम ढूंढ रहे हैं पेट्रोल पंप के द्वार को। यहाँ पे पेट्रोल डलाते हैं हम, होते हैं मोटे खर्चे। और ऊपर नीचे ही लगता है, ये जगह बड़ी ही बदल सी रही है। आधुनिकरण ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वी डोंट नो, मे बी इन इंग्लिश वी कॉल इट मॉडर्नाइजेशन। उसकी वजह से बदलते हैं थोड़े बाजारों के ढंग, पुराना बाजार नवीकृत होते हुए। अच्छा, यू हैव बीन इन गोपेश्वर बिफोर? छोटा मोटा नहीं, कई लेन्स हैं इस बाजार के अंदर, लाइक पलटन बाजार देहरादून के अंदर, वहीं से आपका परेड ग्राउंड वाला मार्केट भी टच हो जाता है। फिलहाल लकीली गॉट द पंप भाई।